हेलो सैनी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। सैनी के बारे में एक बात ज़रूर बोलूँगा जो हर लोगों में नहीं होती है। बचपन से हंसती आ रही है और मैं भगवान से दुआ करूँ ज़िंदगी भर इसी तरह से हंसती रहे, क्योंकि ये क्वालिटी हर एक में नहीं होती है। ये सिर्फ तुम्हारे में है और भगवान से विनती हरदम ये तुम्हारे में बने रहे। ऑल द बेस्ट। सानी के बारे में मैं सब इतना ही कहना चाहूँगा कि सानी कोई पहेली नहीं है, वह पूरे परिवार की सहेली है। उसके वैवाहिक जीवन के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। बचपन से आज तक बेटियां जब से आती है घरों में, किसी भी घर में, हमारे घर में, इस उम्मीद के साथ पलती है, बढ़ती है कि एक नई दुनिया बसाने जाएगी। अपने बचपन में अपने इस घर को अपना घर बनाते हुए हम सब के साथ, अपने माता पिता के साथ, बहनों के साथ, सखियों के साथ, बड़े माता पिता के साथ, सारे लोगों के साथ, कब वो बचपन बीत जाता है शायद हमें तो कभी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों को शायद पता चलते जाता है कि वो बड़े हो रहे हैं, एक नई दुनिया की ओर जा रहे हैं, नया घर बसाने जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बेटियां वही बचपन की नन्ही मुन्नी, वो हमारी परियां, हमारे आंगन में खेलती हुई, हमारे आंगन में छन छन सब तरफ दौड़ती हुई, तितलियों के रंगों से हमारे आंगन को, हमारे घर को, अपने घर को संवारती हुई वे इस तरह से बढ़ती हैं, इस तरह से हंसती हैं, इस तरह से खिलखिलाती हैं कि लगता है कि जब उनको इस तरह से देखो तो लगता है हम अपनी दुनिया को देख रहे हैं। हालांकि आज वो अब एक नई दुनिया बसाने जा रही है, नया घर बसाने जा रही है। बरसों बाद शायद वो हमारी भूमिका में आए, बरसों बाद वो और ज़्यादा बेहतर, हमसे अच्छी पेरेंट्स बने, ऐसा भी लगता है। मुझे उसकी बहुत सारी बातें याद आती हैं, उसका बचपन में किस तरह मचलना। संयोग ये है कि वो बीच की बेटी है और उसके पास एक बड़ी बहन की छांव है और एक छोटी बहन का दुलार है। तो तीन बेटियों का सुख लेने वाले एक पिता के रूप में, हम माता पिता के रूप में, हम लोगों ने एक अलग तरह का सुख महसूस किया। जब लोग मुझे कहा करते हैं कि आपकी तीन बेटियां हैं, तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया मेरे पास है, सारी दुनिया हमारे पास है। शानी की माँ के आंचल में, रानू की माँ के आंचल में और रानी बिटिया की माँ के आंचल में जिस तरह से ये तीनों समाती हैं, तो हम सब, लगता है कि अब हमने सब कुछ दुनिया का पा लिया। तो इस तरह से एक बहुत ही भावुक सी बेटी, जिसको बहनें भी दुलारती हैं, बहनें संभालती हैं, और बहुत ख़ास बात ये कि वह जब अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, या हम दूसरी भाषा में कहें अपने मैनेजमेंट की जब वो बात करती हैं, तो लगता है हम पूरे घर को वो संवारती हैं, संवारती रहती है, संभालती रहती है, खूब सलाहें देती है। उसकी सलाह शायद दुनिया को जीत लेने की है, स्काई इज़ द लिमिट लाइक। तो ये सारी बातें जब एक बेटी जा रही है तो वो भी याद आती है, उसके बचपन का, अपनी दादी के पास जाना, दादी के गोद में बैठकर किस तरह से रोटियां खाना, दादी के साथ, हम सब के साथ अपनी बातों को किस तरह मनवा लेना, ये सब बहुत सारी बातें शानी से
उसकी बहनें भी सीखती आई हैं, बहनें सिखाती आई हैं। हम सब उसको इस तरह से बिटिया से एक नए रूप में संवरते ढलते हुए देखते आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि कहीं शानी के रूप में, रानी के रूप में, रानू के रूप में हम खुद को देखते हैं। और अब एक और जो नया बेटा आया है निहित, उसके रूप में भी हम सब अपने बचपन को देखते हैं। तो आज जब शानी एक नए सफ़र में जा रही है, नए घर में जा रही है, तो उसकी ये सारी बातें याद आती हैं। और उम्मीद करते हैं हम सब, हमारा पूरा परिवार, हमारे सारे बुज़ुर्ग, हम सब जिस माँ की कृपा से हैं, जिसे हम माँ जीसा के नाम से जानते हैं, वे सब इस बात की, हम सब उसके लिए एक बेहतरी की उम्मीद करते हैं कि वो अपनी एक पूरी गृहस्थी नए सिरे से, नए तरह से बसाएगी। उसे वहाँ भी उसी तरह से प्यार मिलेगा, वहाँ उसी तरह से दुलार मिलेगा, और वह भी इसी तरह से अपना स्नेह, अपना नेह साझा करेगी। हम सब यही उम्मीद करते हैं। और मैं जो अक्सर कहा करता हूँ कि बेटियाँ होती हैं नदी की तरह। नदी बहती रहती है, लगातार अपने किनारों को विकसित करती है, किनारों को उपजाती है। और लेकिन नदी जब बहती है तो सारी दुनिया को बसाती है, लेकिन फिर कहीं जाकर किसी एक दिन किसी सागर में मिल जाती है। शानी बिटिया हम सबकी प्यारी है, दुलारी, चंचल हिरनी से इठलाती और खिलखिलाती, हंसती और हंसाती, हम सबकी है प्यारी बेटी। बिटिया सुनो, बिटिया तो होती ही है प्यारी, एक घर नहीं दो घरों को है संवारती, कई रिश्तों को बनाती और संवारती। बिटिया होती ही है प्यारी। बिटिया सुनो, जिस घर में जा रही हो और जिस घर से जा रही हो, उन दोनों को ही बांध कर रखना। ये होती है बिटिया की जिम्मेदारी। एक परिवार की बेटी दूसरे परिवार की बहू बनकर दो परिवारों को संभालती और रिश्तों को निभाती, चंचल हिरनी सी इठलाती, खिलखिलाती, हंसती और हंसाती, हम सबकी है प्यारी, शानी बिटिया है दुलारी। हमेशा ऐसे ही हंसते रहो, परिवार खिलखिलाते रहें तुमसे, और सबको समा बांधकर परिवार में इस तरह ही हमेशा खुश रहो। हमारी प्रकृति, जिसे हम घर में शानी के नाम से पुकारते हैं, और उसका प्रकृति का जो नाम है वो वास्तव में प्रकृति से मिलता जुलता ही है, क्योंकि प्रकृति भी हंसती खेलती मुस्कुराती है, और वो भी हमारे घर में हमेशा हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई रहती है। आज समय आ गया है परिणय बंधन में बंधने का, और एक परिवार से वो जुड़ने जा रही है, जहाँ पर प्रेम, सम्मान, साहस, सारी चीज़ों की आवश्यकता जो हमारे जीवन में लगती है, उसे वो साकार करने के लिए, सहयोग करने के लिए और प्रेम का उपहार देने के लिए आज वो परिणय बंधन में बंधने जा रही हैं। हमारी ओर से उसे ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और वो इसी तरह जीवन में आगे पथ पर बढ़े, यही हम उसको शुभकामनाएं देते हैं। अपने मम्मी पापा का नाम उज्जवल करे, अपने पापा का गौरव बढ़ाए, यही हम उसको शुभकामनाएं देते हैं, और वो हमेशा जीवन में खुश रहे। शानी छोटी बहन, क्या कहूँ तेरे लिए, बस चंद समेटे पर ढेरों एहसास लिए कुछ पंक्तियाँ हैं। नन्हा सा बचपन, नन्ही सी तेरी वो बात, छोटी छोटी शरारतें, छोटी छोटी झिड़प, बीत गए वो सारे दिन, बीत गई हर बात। अब जाना तुम सपनों के घरौंदे बुनना, समेटे गुड़िया बचपन की बातें सारी शरारतों वाली,
खूब नए आकाश हो, खूब नए सितारे, समेटे सारा आकाश अपने आंचल में, बस तुम बढ़ती जाना, हमें साथ लिए, बस तुम बढ़ती जाना। शानी सुन हमें तेरे लिए कुछ गाना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। Congratulations! Listen, now you are going to get a new bank. Really? Yeah, Swiss Bank. All the best. Have a happy married life. Congratulations. कभी कभी सोचता हूं कितना अनोखा होता है बेटियों का संसार। जहां जन्मती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, वहीं से जड़ें समेटकर कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। नन्ही नन्ही कलियां देखते ही देखते एक दिन जगत जननियां बन जाती हैं। बेटी का पिता चाहे विदेश में बसा कोई बड़ा उद्योगपति हो, चाहे मुझ जैसा मधुपुर का एक छोटा सा फलों का व्यापारी, दोनों की नियति एक जैसी ही तो है। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन ब्याह कर विदा कर देना। पर कुछ भी हो, बेटियां तो बेटियां हैं। माँ बाप, भाई बहन, हर रिश्ते के लिए बेटियों के दामन में कितना प्यार होता है। घृणा होती है ये जानकर कि कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटी का कन्यादान तो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जब बेटी जेवर गहने पहनकर दुल्हन के लिबास में सामने आ जाती है, मन आत्म विभोर हो।
छोटा सा साजन नन्ही सी दुल्हन डोली सजी हुई द्वार खड़ी है, डोली सजी हुई द्वार खड़ी है। जिसका विवाह रचाया जाए, बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है, बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है। आज ही ले जाएगा विदा कर, आज ही ले जाएगा विदा कर। दूल्हे ने ये जिद पकड़ी है, बेटी पूछे बाबुल से, अरे भेजने की क्या जल्दी पड़ी है। बेटी पूछे बाबुल से, अरे